नमस्कार। एमपी का रिपोर्ट कार्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष अवस्थी। 2024 यानी अगले साल लोकतंत्र का महापर्व है। देश में होगा सबसे बड़ा चुनाव यानी आम चुनाव, जनरल इलेक्शंस, और तमाम पार्टियों की धड़कनें धीरे धीरे तेज होने लगी हैं। काम के दावे तो खूब किए जा रहे हैं, लेकिन जनता सांसदों के काम का बना रही है। अब आखिरी रिपोर्ट कार्ड। इंडिया न्यूज भी सभी सांसदों की परख के लिए दो आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन, मसलन संसद में उपस्थिति यानी अटेंडेंस, प्रश्नों की संख्या, नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड, सांसद निधि का उपयोग यानी कि एमपी लैड फंड का आपने कितना उपयोग किया, और इसके साथ साथ विशेष योगदान क्या है। दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। जी हां, टेलीफोनिक सर्वे इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। जी हां, इंडिया न्यूज आपके सांसदों का हिसाब किताब दिखाने के लिए लेकर आया है देश का सबसे बड़ा शो, एमपी का रिपोर्ट कार्ड। आज आपको हम दिखाएंगे झारखंड कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी का रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट कार्ड जहां नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने की वजह से विकास के पथ पर हमेशा से पीछे रहा है, वहीं कुछ सालों से यह विकास की रफ्तार ठीक दिख रही है। भले ही शहरों के मुकाबले अब भी ग्रामीण इलाकों में काफी पिछड़ापन है, लेकिन केंद्रीय योजनाओं को लागू कर विकास की गति को तेज करने की कोशिश हो रही है। यहां की सांसद अन्नपूर्णा देवी 2019 में आरजेडी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई थी और बीजेपी के टिकट से ही यहां से सांसद बनी। केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं। कोडरमा की सांसद का हम दिखाएंगे संसद में प्रदर्शन कैसा रहा। साथ ही कोडरमा संसदीय क्षेत्र में सांसद महोदय ने कितना काम किया है, और अन्नपूर्णा देवी के रिपोर्ट कार्ड में 10 में से कितने नंबर मिले हैं। लेकिन पहले देखते हैं एमपी का रिपोर्ट कार्ड के प्रोड्यूसर गौरी शंकर की ये रिपोर्ट। झुमरी तिलैया सबको पता है। झुमरी तिलैया डैम, झरना कुंड धाम, वृंदाहा जलप्रपात दुनिया में प्रसिद्ध है। वर्तमान में कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं बीजेपी से अन्नपूर्णा देवी। कोडरमा जिले का निर्माण हजारीबाग को काट कर किया गया है। 1994 में कोडरमा जिला बना। विश्व के पूरे माइका का 90% उत्पादन कोडरमा में ही होता है। कोडरमा लोकसभा के इतिहास पर नजर डालें तो 2004 में यहां से बाबूलाल मरांडी बीजेपी की टिकट से सांसद बने। इसके बाद 2009 में बाबूलाल मरांडी ही यहां से सांसद बने, लेकिन जेवीएम की टिकट से। वहीं 2014 में रविंद्र कुमार राय बीजेपी से और 2019 में अन्नपूर्णा देवी बीजेपी से सांसद चुनी गई। 1977 में कोडरमा लोकसभा सीट अस्तित्व में आया। ये लोकसभा सीट 3 जिलों में फैला हुआ है, जिसमें कोडरमा का 1, हजारीबाग का 1 और गिरिडीह के 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इस लोकसभा में 6 विधानसभा सीटें हैं। कोडरमा, बरकट्ठा, धनवार, बगोदर, जमुआ, गांडेय। कोडरमा लोकसभा में करीब 19 लाख मतदाता हैं। चुनाव से पहले विकास पर वोट देने की चर्चा हमेशा रहती है, लेकिन इस सीट पर
चुनाव के वक्त जातियां हावी हो जाती हैं। सभी पार्टियों का बस एक ही लक्ष्य होता है, किसी तरह जातीय ध्रुवीकरण कर वोट हासिल कर ली जाए। विकास की जगह या तो जाति या पार्टी के आधार पर जनता वोट करने पर मजबूर हो जाती है। देखते हैं यहाँ का जातिगत समीकरण। यादव 16%, मुस्लिम 15%, कुर्मी 11.5%, भूमिहार 11%, आदिवासी 6%, माहुरी 5% और अन्य जातियां यहाँ पर 35.5% हैं। विकास की रफ्तार इस लोकसभा में बहुत ही धीमी है। नक्सल प्रभावित होने से कई सालों तक विकास यहाँ पहुंचा ही नहीं। पिछले कुछ सालों से केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करने की कवायद चल रही है। यहाँ की जनता तमाम बुनियादी सुविधाओं की कमी से परेशान है। मसलन भारी बेरोजगारी है, मायका उद्योग पूरी तरह से बंद होने की कगार पर है, पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है, ग्रामीण विकास पूरी तरह से नदारद है, कनेक्टिविटी की दिक्कत है, सिंचाई व्यवस्था कमजोर है, आदिवासी विकास शून्य दिखता है, नक्सलग्रस्त इलाका है। 2024 का आम चुनाव कोडरमा के लिए काफी अहम है। चुनाव से पहले कोडरमा की जनता सांसद अन्नपूर्णा देवी के काम की परख जरूर कर रही होगी। इंडिया न्यूज भी सांसद अन्नपूर्णा देवी की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। तो देखते हैं सांसद अन्नपूर्णा देवी के रिपोर्ट कार्ड में क्या है, पास या फेल। तो कोडरमा लोकसभा सीट कैसी है, क्या है यहाँ के मुद्दे, जातिगत समीकरण और साथ ही जनता की उम्मीदें क्या क्या हैं। जनता के साथ इंडिया न्यूज की टीम भी हर सांसद का बना रही है रिपोर्ट कार्ड। आखिर कैसे तैयार होता है आपका अपना शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड। चलिए आज आपको हमारी टीम और उसकी शिद्दत से मेहनत से भी रूबरू कराते हैं। दर्ज कर रहे हमारे रिपोर्टर, हर संसदीय क्षेत्र में जनता की राय, फोन पर सवालों का जवाब दर्ज कर रही बड़ी टीम। डेटा कलेक्शन और एनालिसिस में जुटी है एडिटोरियल टीम। फिर तैयार होता है एमपी का रिपोर्ट कार्ड। जी हाँ, इंडिया न्यूज की टीम दिन रात एमपी का रिपोर्ट कार्ड बनाने में जुटी है, सटीक सर्वे और सटीक विश्लेषण के साथ। जी हाँ, आप तक पहुंचाता है सांसद का रिपोर्ट कार्ड, माननीय सांसद का रिपोर्ट कार्ड। और आज बता रहे हैं आपको कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी के बारे में। कोडरमा की जनता कई पैमानों पर सांसद अन्नपूर्णा देवी का रिपोर्ट कार्ड बनाने में जुट गई है और साथ ही इंडिया न्यूज भी सांसद की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। पहला आधार है संसद में प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड जीरो का सर्वे और उसके साथ साथ टेलीफोनिक सर्वे। लेकिन पहले देखते हैं सांसद अन्नपूर्णा देवी का संसद में प्रदर्शन कैसा रहा। संसद में किए गए काम और उनके विशेष योगदान के आधार पर 10 में से कितने नंबर मिले हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। संसद में उपस्थिति की बात करें, जी हां, तो अन्नपूर्णा देवी करीब 79% उपस्थित रही हैं, 79%। सदन में कोडरमा लोकसभा क्षेत्र और देश हित में सांसद अन्नपूर्णा देवी हमेशा सवाल उठाती रही हैं। 2019 के बाद संसद में अन्नपूर्णा देवी ने
करीब 95% सवाल पूछे, 95% जो कोडरमा और देश हित से जुड़े हैं। वहीं सांसद निधि की बात करें, जो हर साल एक सांसद को अपने क्षेत्र में विकास के लिए, विकास कार्यों, डेवलपमेंटल वर्क के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। सांसद अन्नपूर्णा देवी करीब 75% सांसद निधि का उपयोग कर चुकी हैं। पिछले 5 साल में नजर डालते हैं, पिछले 5 साल में कोडरमा में किए गए विशेष काम और देश हित में उनका विशेष योगदान भी काफी बेहतर दिख रहा है। करीब 80% उनका विशेष योगदान दिखाई दे रहा है। काफी एक्टिव सांसद के तौर पर जानी भी जाती हैं। तो संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि खर्च और विशेष योगदान के आधार पर सांसद, जी हां, कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी को 10 में से 8.2 नंबर मिले हैं, जो काफी शानदार प्रदर्शन कहा जा सकता है। 10 में से 8.2 नंबर। जी हां, अन्नपूर्णा देवी कोडरमा की सांसद। तो आपने देखा, कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी को संसद में प्रदर्शन के आधार पर 10 में से 8.2 नंबर मिले हैं। वहीं जब इंडिया न्यूज ग्राउंड यानी कि जमीन पर जाकर जमीनी हकीकत को जानने, लोगों के दिल की बात, मन में क्या चल रहा है टटोलने पहुंचा, यानी कोडरमा लोकसभा सीट की जनता के मन की बात जानने पहुंचा, तो क्या नतीजा निकलकर सामने आ रहा है, चलिए आपको यह भी दिखाते हैं। कोडरमा की जनता के दिल में आखिर है क्या, आपके सामने। आते रहती है, बीच बीच में आती है, टाइम देती है, महीने को तो लगभग एक बार में गुजर ही जाती है। अपने क्षेत्र में वो आ ही भ्रमण कर ही देती है। कोई कोई दिक्कत नहीं है, आना चाहिए, उन्हीं को आना चाहिए। अच्छा काम कर रही है वो, और हम लोग का जनसंपर्क भी अच्छा रहता है उनके साथ। आपका क्या नाम हुआ? आनंद कुमार है। आप ये बताइए, क्या आपके कोडरमा लोकसभा के सांसद महोदया आपके क्षेत्र में रहती है? बिल्कुल आती है? बिल्कुल, महीने के 10-15 दिन तो मार्केट में रहती ही है और लोगों से वार्तालाप भी करती है, मिलते जुलते रहती है। अब ये बताइए, अपने सांसद के काम काज से संतुष्ट हैं? बिल्कुल 100% हम लोग संतुष्ट हैं। एकदम रहती है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री बनने के बाद से भी हर महीना में 8 से 10 दिन कम से कम वो कोडरमा लोकसभा में टाइम देती है और अधिक से अधिक जन समस्या जो उसका निदान करने का प्रयास करती है। लोकसभा क्षेत्र के जो सांसद महोदय हैं, ये जब चुनाव जीते थे तो हम लोग के अंदर काफ़ी खुशी थी। हम लोग को लग रहा था कि इस बार हमारे क्षेत्र के जो समस्याएं हैं, जो जन समस्याएं हैं, जो प्रमुख समस्याएं हैं, उसका इस बार हम लोग को मतलब निष्पादन होगा, उससे हम लोग समस्याओं से हम लोग को छुटकारा मिलेगा। लेकिन इस बार ये सांसद बनने के बाद आज तक जो समस्या थी ज्यों की त्यों हैं, जहाँ तक की समस्याओं का यहाँ अंबार बढ़ा है, लेकिन समस्याओं का निष्पादन यहाँ अभी तक नहीं कुछ हो पाया। जिस मुद्दे के लिए हम लोगों ने पूर्व सांसद को यहाँ से हटाया था और उम्मीद था कि राजधनवार में विकास होगा और यहाँ पे जो जन समस्या है वो दूर होगी, उस पर कोई भी पहल नहीं कर गया। जैसे आप समझ लीजिए, अभी सरिया ओवरब्रिज का जो मामला है लटका हुआ है। राजधनवार में जो पेयजल की समस्या है आज भी वही पड़ी हुई है। केंद्र की जो भी कल्याणकारी योजनाएं चल रही है और जो भी उद्योग को विकसित करने में जो योजनाएं चल रही है, उनका एक भी कार्य इस क्षेत्र में नहीं हो पा रहा। कभी ना हुआ। आवेला अभी चुनाव है, तो अभी ककरा वोट तो नहीं करबो? अभी ओकरा वोट ना दबखे। अच्छा, अभी नया कैंडिडेट के वोट देबो? हाँ, अभी नया कैंडिडेट नहीं, कभी नहीं आती। तो अभी तक उसके द्वारा कुछ इधर काम किया गया है? नहीं, हम लोग के यहाँ तो कोई काम ऐसा नहीं हुआ। क्या आप उसके काम से संतुष्ट हैं, जो काम वो कर? नहीं संतुष्ट। पहले सर, अभी तो रोड तो शुरू हुआ है, लेकिन वो अभी रोड पूरा फिनिशिंग नहीं हुआ है। अच्छा, तो 2024 में जिसमें चुनाव होगा तो आप लोग किसे वोट करेंगे, ये कुछ सोच में रखें क्या? हम लोग मन में तो रखें, यही जो हमारा सुरक्षा करे जी, उसी को हम वोट देंगे। तो जैसा आपने देखा, संसद में किए गए काम पर सांसद अन्नपूर्णा देवी को 10 में से 8.2 नंबर मिले हैं। लेकिन क्या सिर्फ इसी नंबर पर वो पास मानी जाएंगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि जनता के रिपोर्ट कार्ड पर ही हार और जीत का फैसला होगा। इंडिया न्यूज के सर्वे में कुछ सवाल पूछे गए हैं। जी हां, कुछ सवाल पूछे गए हैं
और उन सवालों का जवाब कोडरमा की जनता ने खुले दिल से दिया है। हजारों लोगों से बात करने के बाद देखिए जनता का फैसला क्या निकलकर सामने आया है। ग्राउंड जीरो पर हमारे सवालों का क्या जवाब कोडरमा की जनता दे रही है, देखते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। पहला सवाल, क्या आपके सांसद क्षेत्र में रहते हैं? हाँ कहने वाले लोगों में 30% लोग कहते हैं जी हाँ हमारी सांसद महोदया रहती है, 30%। नहीं कहने वालों में बड़ा आंकड़ा है, 60% लोग कहते हैं नहीं रहती। दूसरा सवाल, क्या आप अपने सांसद के कामकाज से खुश हैं? हाँ कहने वाले लोगों में 75% लोगों ने कहा है हाँ, 75%, और नहीं कहने वालों में 20% और पता नहीं 5%। तीसरा सवाल, क्या पार्टी के आधार पर आप वोट देंगे? हाँ कहने वाले लोगों में 70% लोगों ने कहा है हाँ। नहीं कहने वालों में 22% लोगों ने कहा नहीं और पता नहीं 8%। जी हाँ, अगला सवाल, क्या उम्मीदवार के नाम पर आप वोट देंगे? हाँ कहने वाले लोगों में 71% लोगों ने कहा है हाँ देंगे। नहीं कहने वालों में 21% लोगों ने कहा है नहीं, और पता नहीं 8% लोगों ने कहा है पता नहीं। मौजूदा सांसद की जगह अगर उम्मीदवार बदल दिया जाए, जी हाँ, तो हाँ कहने वाले लोगों में 25% लोगों ने कहा है हाँ बदल दिया जाना चाहिए। नहीं कहने वालों में 65% लोगों ने कहा है नहीं, और पता नहीं 10% लोगों ने कहा पता नहीं। छठवां सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर, 2024 आम चुनाव में क्या मोदी फैक्टर करेगा काम? हाँ कहने वाले लोगों में 74% लोगों ने कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फैक्टर सबसे मजबूत फैक्टर होगा। नहीं कहने वालों में 12% और पता नहीं 14%। सातवां और आखिरी सवाल जब पूछा गया 2024 चुनाव में क्या मौजूदा सांसद को आप वोट करेंगे यानी बटन दबाएंगे? हाँ कहने वाले लोगों में 69% लोगों ने कहा है हाँ। नहीं कहने वालों में 21% और पता नहीं में 10% डोंट। मतलब साफ है, तमाम शिकायतों और समस्याओं के बाद भी जनता की नजर में सांसद, जी हां कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी के काम से खुश हैं। लोग नाराज भी हैं, लेकिन सांसद के जी हां अब भी उम्मीद लगाए बैठे हैं, अन्नपूर्णा देवी से उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो ग्राउंड में किए गए काम के आधार पर कोडरमा की जनता सांसद अन्नपूर्णा देवी को 10 में से 6.5 नंबर दे रही है। 10 में से 6.5, 6.5। जी हां 10 में से। अब जानते हैं सांसद अन्नपूर्णा देवी के रिपोर्ट कार्ड में आखिर लिखा क्या है। आपको भी जिज्ञासा होगी, उत्सुकता होगी ये जानने के लिए कि आखिर लिखा क्या है। दोनों आधार पर जो हमने किया, ग्राउंड जीरो का सर्वे और टेलीफोनिक सर्वे, इसके आधार पर आखिर जनता के दिल में है क्या। रिपोर्ट कार्ड में क्या लिखा है, पास या फेल। संसद में किए गए काम जैसे सदन में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का उपयोग और विशेष योगदान पर सांसद को 10 में से 8.2 नंबर मिले हैं। वहीं कोडरमा संसदीय क्षेत्र में जनता से जो सवाल पूछे गए, इस आधार पर 10 में से 6.5 नंबर मिले हैं। और अगर दोनों कामों को मिला दिया जाए, दोनों कामों को अगर मिला दिया जाए तो सांसद अन्नपूर्णा देवी जनता की उम्मीदों पर सटीक उतरती दिखाई दे रही हैं। जी हां, कोडरमा की जनता ने सांसद अन्नपूर्णा देवी के रिपोर्ट कार्ड में लिख दिया है पास। जी हां, कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी को कोडरमा की जनता ने कर दिया है पास। तो कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी आखिरकार जनता की नजर में पास हैं। और इसके साथ साथ जब पास हैं तो कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में हजारों लोगों से
बात करने पर यह आंकड़ा इंडिया न्यूज आपके सामने लेकर आया, अपने दर्शकों के लिए लेकर आया। महिला, पुरुष, किसान, मजदूर, स्टूडेंट, कारोबारी से लेकर हर धर्म और जाति के लोगों से बात करने के बाद यह दिलचस्प आंकड़ा सामने निकल कर आया है। हमारी टीम सटीक सर्वे के साथ सटीक विश्लेषण के बाद यह आंकड़ा अपने दर्शकों तक पहुंचाती है। और आज कोडरमा की सांसद पास भी हो गई हैं, लेकिन चुनाव के वक्त वोटिंग पैटर्न कब बदल जाए कोई नहीं जानता। एमपी के रिपोर्ट कार्ड में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर दिखाएंगे एक और माननीय सांसद का रिपोर्ट कार्ड। फिलहाल के लिए एमपी का रिपोर्ट कार्ड की टीम के साथ नमस्कार।